हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं बबीता। आज देखो मैं आई हूं अपने दुकान पे। आज है 5 तारीख। कल हम गए थे पार्क सरोवर गए थे हम, और गए थे निरंकारी सरोवर, और गए थे कोरोनेशन पार्क। कोरोनेशन पार्क में झूला है, दिल्ली के कोरोनेशन पार्क और दिल्ली के सरोवर में। मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप सभी जानते हैं। और आज मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसको सुबह सुबह उल्टी हो गया था और आज थोड़ा सुस्त है। अदरवाइज़ ये पूरे दिन कूदता रहता है, पूरे दिन कूदता रहता है, खेलता रहता है। आज थोड़ा सा ये सुस्त है। तो अभी ये देखो, अभी तो मैं आ गई हूँ दुकान पे, घर के सारे काम निपटा करके। और अब फिर उसके बाद अब हम लगेंगे दुकान पे। वैसे ग्राहक तो आते ही रहते हैं उसके थ्रेडिंग वगैरह के, और थ्रेडिंग का मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाती हूँ। और अब मुझे सिलाई करनी है, तो अब जा रही हूँ सिलाई करने के लिए। तो थोड़ा पहले दुकान के काम भी हैं, इनको पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ये है, इसमें पॉन्ड्स के छोटे छोटे जो 10 वाले डब्बे आते हैं ना, वो वाले हैं। मैं सदर से लाई थी, जब हो गए 5-6 दिन पहले ही सदर से सामान सारा लेके आई थी। तो ये डब्बा मैंने, मतलब ये पूरा पैकेट मैंने ऐसे ही रख दिया था, इनको डब्बे में नहीं रखे थे। तो इनको अभी खाली करके और डब्बे में रख देती हूँ। और ये वाली जो पॉन्ड्स वाली जो ये पिन्नी आती है ना, ये बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें कुछ भी अपना सामान रख लो, और इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, बहुत बढ़िया। छोटा मोटा जैसे अपना सामान अगर कुछ रखना हो तो इसमें से रख लो, या बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने के लिए दे दो, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो अभी मैं ये काम निपटा करके और फिर मैं करूँगी सिलाई। अभी देखो, आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बुटीक है या फिर आप घर पे सिलाई करते हो, और कई लोगों का ये रहता है कि आप ना, मतलब सिल नहीं पाते ज़्यादा, एक से ज़्यादा एक या दो सूट या ब्लाउज ही सिल पाते हैं दिन भर में। आप लोगों का ये रहता है कि हम कैसे एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को सिलें। तो देखो, कपड़े को सिलने के लिए सबसे पहले तो कपड़े आने चाहिए। तो वो आने के लिए भी बहुत सारे मतलब हैं, जो नियम हैं, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिनको मैं आगे बताऊंगी, जिससे आपकी दुकान में काम बहुत ही अच्छा आएगा। और देखो, काम आएगा तो आप एक दिन में 5 से 6 क्या 10-10 ब्लाउज भी सिल सकते हैं। आप बस सिलने का तरीका होना चाहिए। आप एक दिन में आराम से सिल सकते हैं 10 ब्लाउज, कोई इसमें मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 से 9 10 आराम से इसके बीच में आप सिल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने आपको दिखाया था ये साड़ी। तो साड़ी की जो साड़ी में से ना, मुझे इसमें लॉन्ग कुर्ती और पैंट इसमें से सिलना था मुझे, लेकिन मैंने कटिंग तो इसकी कर दी थी। और अभी कुछ दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं पूरा कितने दिन से मैंने सिलाई नहीं कर पाई थी। बस दुकान तो खोल रही थी, लेकिन तबीयत सही नहीं थी, तो मैं सिलाई नहीं कर पा रही थी। फिर अब थोड़ी ठीक है, तो मैं वापस से सिलाई के काम में लगती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा ना सिलाई का काम पेंडिंग पड़ा है। मुझे भी अपने 1-2 ब्लाउज हैं जो साड़ी, क्योंकि ना सिलने हैं, काफ़ी दिनों से साड़ी लेके रखे हैं, और उन सभी साड़ियों के ब्लाउज सिलने हैं, तो बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो एक एक करके वो सारे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई में आप अपनी स्पीड को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला कि देखिए, अगर आप सिलाई कर रहे हैं, तो जो भी आपको जितने भी कपड़े सिलने होते हैं ना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रात में ही उसको कटिंग करके रख देना है। सुबह जल्दी उठो, काम को मैनेज करो सबसे पहले तो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी, और अगर आप बुटीक ऑनर हो तो भी। देखो, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जल्दी से काम करो, और आप थोड़ी देर रिलैक्स भी करके फिर दोपहर में भी 2-3 घंटे, जो भी आप 3-4 घंटे अपना देना चाहते हो अपने काम को दे करके, आप रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन जो लोग बुटीक चलाते हैं उनका ये रहता है कि उनको प्रॉपर टाइम पे जाना है, प्रॉपर टाइम पे आना है। लेकिन फिर भी टाइम से उठना, टाइम से अपने सारे काम मैनेज करना, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आपके लिए भी इम्पोर्टेंट ही होगा। तो जब भी आप सिलाई करें, तो सिलाई करने से पहले आप कटिंग करते हैं, तो कटिंग जितने भी आपको कपड़े सिलने हैं उसकी कटिंग एक साथ कर लें, या शाम में पहले, एक दिन पहले कटिंग करके जा सकते हैं, और या फिर सुबह में एक साथ कटिंग कर लें जितनी भी उस दिन आपको कपड़े सिलने हैं। उसके बाद उसी के साथ में ही धागा मैच करके रख दें। अगर आपके कोई जिनको सिलने देती हैं कोई कारीगर है, तो उनके लिए भी धागा वगैरह मैच करके रख लें, या फिर अगर खुद से ही सिलते हैं तो धागा मैच कर लें। गले की कटिंग वगैरह अगर बुकरम पे
पे करनी है तो वो एक साथ कर ले, लेस वगैरह मिला के रख ले। और उसके बाद जब सिलने बैठे तो अपना फ़ोन को बिल्कुल दूर रखें। अब कोई अर्जेंट कॉल आता है तो कॉल तो ऑन रहता ही है, लेकिन वैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बिल्कुल ना छेड़ें, कम से कम जब तक एक पीस तैयार ना हो जाए। अगर एक पीस के बाद फिर आप 10 से 5 मिनट के लिए ब्रेक भी लेते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ में अगर जैसे कोई कस्टमर आ गया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप काम करने बैठे हैं तो कंटिन्यू कोशिश करिए कि जब तक आपका एक पीस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप फ़ोन को टच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं स्पीड के साथ तो आप एक दिन में कम से कम 5 से 6 ब्लाउज़ तो कम से कम आप सिल ही दोगे। और आप अगर स्पीड आपकी अच्छी हो जाती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी सिल सकते हो। दूसरा जो है आपका टिप्स वो ये है कि देखो, कई लोग जैसे कि जो लोग घर में सिलाई करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि घर में सिलाई तो करते हैं, लेकिन जब सिलाई आती है तो करते हैं, और जब जैसे सिलाई उनके पास कम आती है तो फिर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी सिलाई की जो स्पीड है ना वो बहुत कम होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ ना कुछ हमेशा सिलते रहना है, कुछ नया डिज़ाइन आप यूट्यूब से ट्राई कर सकते हैं। अब मेरा ही एक चैनल है, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके एक चैनल है, जिस पे मैं सिलाई सिखाती हूँ, बेसिक भी और एडवांस भी। तो आप जिस तरीके की भी सिलाई चाहें तो उस वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो आप इस तरीके से ना अपने स्किल को हमेशा बढ़ाते रहें, अपने हाथ में फिनिशिंग लाएँ। फिनिशिंग कैसे आएगी? वो आप जितने ज़्यादा कपड़े सिलेंगे ना उतने ज़्यादा आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी और आप बेटर से बेहतर काम करेंगे। तो ये तो हो गई दूसरा। तीसरा टिप्स ये है कि जब भी आप कपड़े सिलने बैठें तो आप ना कोशिश करा करें कि अगर आपके पास ब्लाउज है तो सबसे पहले ब्लाउज ही ब्लाउज निकाल दो। और या फिर अगर सलवार सूट सिल रहे हो तो पहले सलवार 2-3 सिल लो, फिर उसके बाद सूट सिल लो, या फिर पहले सूट सिल लो फिर सलवार सिल लो। तो इस तरीके से भी अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से और स्पीड के साथ आप काम कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। ये 3 ऐसे टिप्स थे जो जिससे अगर आप अपनाते हो तो आपकी सिलाई की स्पीड बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका बुटीक अगर नहीं चल रहा है तो मैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे ला सकते हो, अपने बुटीक पे कैसे काम कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला पूरा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस वाले वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इसको कि ये कैसा सिला है, मतलब पूरा कंप्लीट कैसा सिला। अभी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं तो वो सारे काम भी मुझे फिनिश करने हैं। तो एक एक करके मैं आपके साथ सिलाई शेयर करूँगी। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल पे जा कर के और पूरा अगर कटिंग स्टिचिंग देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक पे, और आप अपनी सिलाई की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, कोई भी शुरुआत छोटी ही होती है और वो छोटी ही शुरुआत एक दिन जा कर के बड़ी बनती है और बड़ी हो जाती है। तो बस आपको कोशिश करना है, कोशिश से नहीं डरना है। अपने लिए थोड़ी सी शुरुआत करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। कभी कभी बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटी सी शुरुआत आपको एक दिन कामयाब बना